Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is complex numbers. जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके पहले दो यूनिट जो हैं वो डिफरेंशियल कैलकुलस के हैं और जो लास्ट दो यूनिट्स हैं थर्ड एंड फोर्थ यूनिट वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे। यूजुअली आपने ये पढ़ा भी है, 11th में आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे बेसिक्स में पहले पढ़नी है जो आप पढ़ चुके हो। बाद में हमें आगे चल के डी मूवर्स थ्योरम से अच्छी तरह से स्टार्ट करना है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम कहते हैं एन नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई वाई एक्स और वाई क्या है, एक्स एंड वाई और रियल नंबर्स। ये रियल नंबर में आपको पता है इंटीजर्स आ सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आ सकते हैं, जीरो आ सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर्स आ सकता है, इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो वाई दिस एक्स एंड वाई दे बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड दिस आई आई का हमेशा वैल्यू पता है आपको, आई होता है अंडर रूट ऑफ -1। आई जो आई होता है इसका वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1। मुझे डीप में नहीं जाना है, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको रिवाइज करता हूँ। अंडर रूट ऑफ -1 देन दिस नंबर ए नंबर ऑफ दिस फॉर्म, जो इस फॉर्म में होगा एक्स प्लस आई वाई, इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से कोई मुझे नंबर है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -1 इंटू 7, बिकॉज -1 इंटू 7 इज -7। इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -1 अलग, जो ये स्क्वायर रूट है -1 को अलग हम डालेंगे और 7 को अलग डालेंगे, एंड अंडर रूट ऑफ 7। So this is equal to 2 plus, now under root of -1, you know that under root of -1 is always denoted by I. So this under root of -1 इसका वैल्यू I है, I plus √7। so आ गया ये इस फॉर्म में, ये x प्लस I यहाँ पे y, तो x की जगह 2 है, रियल है, वो रियल नंबर है, और y की जगह अंडर रूट ऑफ 7 है, ये भी रियल नंबर है। ये तो इरेशनल है मगर रियल नंबर है। सो इसको हम बोलेंगे ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हम यूजुअली जेड से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यूजुअली हम जेड से, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाय जेड से हम डिनोट करते हैं। सो दिस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जो ये होता है, जो एक्स होता है जिसके साथ आई नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। और जो ये y होता है, y यानी वो पार्ट जिसके साथ i होता है, i का वैल्यू आपको पता है, i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है ना। तो जिसके साथ i होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नीचे इस तरह से। सो अगर रियल पार्ट ऑफ जेड, और मीन शॉर्ट में रियल पार्ट ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू एक्स, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो वो पार्ट होता है जिसके साथ आई होता है मगर विदाउट आई हम लिखते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट इज कोफिशिएंट ऑफ बेसिकली आई, वो क्या है यहाँ पे वाई, तो इमेजिनरी पार्ट इज वाई। अब अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस फॉर एग्जाम्पल 10, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले इसको मैं अच्छी तरह से फॉर्म में डालूंगा। मैं लिखूंगा 3 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस -1 इंटू 10
आपको समझाने के लिए 3 प्लस, अब नाउ रूट अलग अलग करो, इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 यहाँ पे, ठीक है ना। तो यू नो दैट दिस इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ -1 इज आई, अंडर रूट ऑफ -1 इज आई, इसको हम इमेजिनरी नंबर आई लिखते हैं, और वहां पे है अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट ऑफ 10. So because you know that I is equal to under root of -1, I is equal to under root of -1. So अगर मैं देखूंगा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z जो है वो है 3 है, ठीक। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आई एम ऑफ z मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज कोएफिशिएंट ऑफ i, यानी जो i के साथ पार्ट है, तो i के साथ क्या है अंडर रूट ऑफ 10, तो यहाँ पे है इमेजिनरी पार्ट अंडर रूट ऑफ 10, रियल पार्ट ऑफ इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 10। इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट देख सकते हो और इमेजिनरी पार्ट उसका आप देख सकते हो क्या है। अब अगर देखोगे एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो किस तरह से, नोट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नोट एवरी रियल number is a complex number, every real number is a complex number. For example आपको पता है जो है, for example 2 जो है 2 रियल नंबर है, 2 belongs to R, सेट ऑफ रियल नंबर्स आप कैपिटल R से डिनोट करते हो, so 2 belongs to R, 2 रियल नंबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, x प्लस आई, यानी उसका रियल पार्ट होता है, उसका इमेजिनरी पार्ट। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 0 आई, 2 प्लस 0 आई, बिकॉज 0 इंटू आई, 0 इंटू आई जो है वो 0 ही आएगा, या आई इंटू 0 आप लिख सकते हो, या 0 इंटू आई लिख सकते हो, तो वो 0। सो रियल पार्ट यहाँ पे इस तरह से आप लिखो, आई यहाँ पे लिखो आई इंटू 0, ठीक है ना, बिकॉज आई इंटू 0 इज 0। सो यहाँ पे जो रियल पार्ट है आपका, तो इसका रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट इसका आ गया, रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट तो 2 आ गया, इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इज 2, इमेजिनरी पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 0। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया क्योंकि इसके रियल पार्ट भी आ गया, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, x प्लस आई आई वाई जो है x और y रियल होने चाहिए, यहाँ पे 2 भी रियल है, 0 भी रियल है, 0 बिलोंग्स टू R, 0 इज ए रियल नंबर, सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू 5 प्लस आई इंटू 0, तो बन गया, इसका रियल पार्ट है 5 और इमेजिनरी पार्ट है 0। तो एवरी रियल नंबर मैं लिख सकता हूँ, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट 0, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट 0, ठीक है। तो इनको प्योरली रियल भी हम बोल सकते हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, एंड नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्योरली रियल। तो हम इस तरह से लिखते हैं, ए कॉम्प्लेक्स number is purely real if imaginary part of that complex number is equal to z is equal to 0, यानी अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, जिस तरह से 2 का इमेजिनरी पार्ट, 2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है मगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, 3 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है मगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, 100 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है मगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, -100 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है मगर इमेजिनरी पार्ट 0 है। इनको हम बोलते हैं प्योरली रियल, प्योरली रियल, प्योरली रियल। तो प्योरली इमेजिनरी क्या है, जिनका रियल पार्ट होगा 0। सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली imaginary, purely imaginary if real part of z is equal to 0, if real part of z is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 3i, देखो रियल पार्ट है 0 यहाँ पे, तो इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। इसी तरह से z इज इक्वल टू 5i, z इज इक्वल टू -4i, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं आर प्योरली इमेजिनरी, जो ये हैं ये आर प्योरली, इनको हम लिख सकते हैं आर प्योरली
इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इनका रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट जीरो है। देखो यहाँ पे रियल पार्ट जीरो है, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे जीरो डाल सकते हो, 0+3 आए। इसका भी रियल पार्ट जीरो है, आप जीरो डाल सकते हो, 0+5 है। तो जिसका भी रियल पार्ट जीरो होगा उसको हम बोल देंगे प्योरली इमेजिनरी, जिसका इमेजिनरी पार्ट होगा जीरो उसको हम बोलेंगे प्योरली रियल। अब हम आगे देखेंगे मॉडल्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Zero is also a complex number. Zero is a complex number. Zero is a complex number. Zero become, because हम लिख सकते हैं जीरो को 0+i इंटू जीरो, i इंटू जीरो, जीरो, 0+0 तो इसके भी आ गए। रियल पार्ट इज जीरो, इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, तो इसका रियल पार्ट भी जीरो, इमेजिनरी पार्ट, तो जीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। कभी रियल पार्ट किसी का जीरो हो सकता है, किसी का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो सकता है, किसी के दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं हो सकते हैं, तो ये जीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मॉडल्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ मॉडल्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डेफिनेशन है द मॉडल्स और एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम इसको बोलते हैं ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z, इसको हमको बोलते हैं मॉड ऑफ z से डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज दिस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ इस तरह से होता है मॉड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जो ये x है, x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और y क्या है, y है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मॉड ऑफ z को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z इज आल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर मीन्स रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, imaginary part of z whole square, imaginary part of z whole square। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2+3i या i3 या 3i, जिस तरह से आपको निकालना है मॉड ऑफ z किसके इक्वल है, यू हैव टू फाइंड मॉड ऑफ मॉडल्स ऑफ z या एब्सोल्यूट वैल्यू। सो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह रियल पार्ट क्या है, यानी एक्स हम रियल पार्ट पे वो 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट यानी i के साथ क्या है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 13। सो मॉड ऑफ z, यहाँ पे इसी तरह से आप ये फॉर्मूला देख के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल्स निकाल सकते हो। Now conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number z is equal to x plus iy is denoted by z bar and is defined as, अगर आपका complex number है if z is equal to x plus iy then its conjugate is denoted by z bar is equal to x minus iy। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सीधा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, अगर इमेजिनरी पार्ट जो है वहां पे इसका पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे आपको इमेजिनरी जो पार्ट है इसका नेगेटिव लेना है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, इफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2+i इंटू रूट ऑफ 7 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका z बार जो होगा, कॉन्जुगेट जो होगा, वो खाली जो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 माइनस आई अंडर रूट ऑफ 7 बन गया इसका कॉन्जुगेट। इसी तरह से अगर आपका नंबर है z इज इक्वल टू -3 -7i है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फर्स्ट एग्जांपल थी, एक एग्जांपल और ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इसका कॉन्जुगेट है z, कॉन्जुगेट आएगा आपको -3। इसी तरह से खाली जो इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है उसका माइनस साइन है, यहाँ पे लेना है +7 आए, तो ये बन गया इसका कॉन्जुगेट। नाउ और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो दिस प्रॉपर्टी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इजी है, बहुत ही इजी है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट z into z conjugate is always equal to mod z square,
फॉर एग्जाम्पल इसका मैं प्रूफ देता हूँ। अगर मेरे पास z है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन यू नो दैट अगर आपका z है x प्लस आई वाई, देन आपका पता है z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट क्या आएगा, मैंने आपको बोला साइन चेंज करना है, यहाँ पे लिखना है x माइनस आई वाई, नाउ x माइनस आई वाई, नाउ z इंटू z कॉन्जुगेट, z आपका पता है x प्लस आई वाई है, तो z कॉन्जुगेट आपका पता है x माइनस आई वाई है, तो ये फॉर्मूला बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आएगा ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आई वाई होल स्क्वायर, आई वाई होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपको, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ यू नो दैट, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, साइड में यू नो दैट दिस आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन, सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो होल स्क्वायर, ठीक है ना, दिस स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, सो आई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस वन, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, सो यहाँ पे दे दो वैल्यू, यहाँ पे आपको आएगा, ये आप निकालते हो z इंटू z कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज साइड में फिर लिख लेता हूँ, अगर आपको होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका मॉडुलस मॉड ऑफ z क्या होता है, शाबाश, मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉड ऑफ z होल स्क्वायर, जब मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग की मॉड z होल स्क्वायर, जब आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग रूट विल कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो बेसिकली मॉड ऑफ z आपको पता है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब आप स्क्वायरिंग करोगे मॉड z होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, सो दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल, तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, सो आपका निकल आ गया z इंटू z कॉन्जुगेट ऑलवेज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ z आपको होता है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2, ये हम डिराइव करेंगे सेकंड नोट में, पहले हमने एक फार्मूला देखी z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, नाउ ये सेकंड फार्मूला रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 वाइस आई, देखो किस तरह से, तो मैं लूंगा यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, सो यू नो दैट यहाँ पे अगर आप इसका रियल पार्ट देखोगे, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे y है जो i के साथ है, नाउ z कॉन्जुगेट आपको किसके इक्वल आएगा, x प्लस आई वाई है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन करो चेंज, तो x माइनस आई वाई, नाउ नाउ z प्लस z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट, तो z है आपका x प्लस आई वाई, दिया आपने इसका वैल्यू, प्लस z कॉन्जुगेट क्या है x माइनस आई वाई, सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो प्लस आई वाई एंड माइनस आई वाई विल कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू x प्लस x इज ट्वाइस x, तो z प्लस z कॉन्जुगेट आपको आ गया ट्वाइस x, तो जब आप निकालोगे x का आपको क्या आएगा, आपको x जब आप निकालोगे वो आएगा z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2, तो z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2, तो आपको पता है ना x क्या है रियल पार्ट ऑफ z, x है रियल पार्ट ऑफ z, सो रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2, अब मैं फिर से लूंगा z माइनस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट, तो z माइनस z कॉन्जुगेट आएगा, पहले z आपको पता है x प्लस आई वाई, माइनस आपको पता है z कॉन्जुगेट क्या है, z कॉन्जुगेट इज x माइनस आई वाई, तो करो यहाँ पे x
प्लस आई वाई, फिर माइनस मल्टीपल माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आई वाई। तो यहाँ पे आपका पता है प्लस एक्स एंड माइनस एक्स विल कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई वाई, दैट इज टू वाइस आई वाई। सो अगर मैं y निकालूंगा, y आपको पता है यहाँ पे है z माइनस z कॉन्जुगेट, तो अगर मैं y निकालूंगा, y आपका आएगा z माइनस z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट ये 2i डिवाइड आ जाएगा, 2i डिवाइड हो जाएगा। अब वो पता है, अब जो y है रियल पार्ट ऑफ z, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is always equal to z minus z conjugate divided by twice I, divided by twice I। तो ये है और एक फार्मूला। अब हम ये थर्ड फार्मूला देखेंगे। इफ z1 z2 belongs to C मीन C is the set of complex numbers। जिस तरह से R से आप डिनोट करते हो सेट ऑफ रियल नंबर्स, कैपिटल C से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ complex numbers, so C is the set of all complex numbers। So if z1 and z2 are any two complex numbers, then conjugate of z1 plus z2 is equal to conjugate of z1 plus conjugate of z2, and conjugate of z1 into z2 is equal to conjugate of z1 into conjugate of z2। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे, इजी है। तो इसका हम इस तरह से देखेंगे, मैं लूंगा z1 इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1, ठीक, और z2 में लूंगा x2 प्लस आई y2। तो ये मैंने लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ पहले मैं इस तरह से z1 नाउ z1 प्लस z2, नाउ z1 प्लस z2, पहले आप z1 लिखो, वो है x1 प्लस आई y1 प्लस z2, z2 क्या है x2 प्लस आई y2। सो रियल पार्ट से ऐड होगा इमेजिनरी पार्ट। सो x1 रियल यहाँ पे है, यहाँ पे x2 रियल है, तो x1 प्लस x2 और प्लस यहाँ पे आई y1 है इमेजिनरी पार्ट, आई y2, इनको आई तो कॉमन निकल आएगा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है y1 प्लस y2 इनका ऐड हो जाएगा, y1 प्लस y2, आई कॉमन निकाल के। तो इस तरह से आ गया z1 प्लस z2 x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2। तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट लूंगा इज इक्वल टू, अब कॉन्जुगेट के वक्त आपको पता है, आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। यहाँ पे प्लस आए तो वो माइनस आए हो जाएगा, तो यह आएगा x1 प्लस x2 माइनस आई इंटू y1 प्लस y2। सो ये आएगा आपको x1 प्लस x2 माइनस आई से मल्टीप्लाई करो माइनस आई y1 प्लस माइनस इज माइनस आई y2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले x1 लिख सकता हूँ मैं, x1 माइनस आई y1 अलग, ठीक, फिर लिख सकता हूँ मैं x2 माइनस आई इसके साथ y2, यानी अपना इमेजिनरी पार्ट अपने रियल पार्ट के साथ करेक्ट करो। सो बेसिकली जो है x माइनस आई y1 x1 माइनस आई y1 है, ये है z1 कॉन्जुगेट, बिकॉज z1 देखो, अब z1 क्या है आपको x1 प्लस आई y1, जब आप z1 कॉन्जुगेट लिखोगे वो आएगा x1 माइनस आई y1, तो x1 माइनस आई y1 बेसिकली z1 कॉन्जुगेट है, प्लस x2 माइनस आई y2, ये क्या है z2 कॉन्जुगेट, बिकॉज z2 आपका क्या है x2 प्लस आई y2, ठीक है ना, तो उसका कॉन्जुगेट आएगा z2 का कॉन्जुगेट x2 माइनस आई y2, तो यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे आपको निकला z1 प्लस z कॉन्जुगेट, डियर पर आप लिख सकते हो, आपको यहाँ पे निकला z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो ये हो गई फार्मूला। अब हम देखेंगे z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। नाउ z1 इंटू z2, z1 इंटू, पहले मैं निकालूंगा z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 क्या है, z1 है आपको x1 प्लस आई y1 इंटू z2 है x2
प्लस आई वाई, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करो, x1 पहले इस x1 के साथ मल्टीप्लाई करो इसको, तो आएगा x1 x2 x1 x2, फिर x1 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आएगा i इंटू x1 y2, फिर इससे मल्टीप्लाई करो i y1 से, यहाँ पे आएगा i y1 और क्या आएगा x2, फिर आएगा आपको प्लस i इंटू आई स्क्वायर y1 y2 y1 y2 y1 y2। तो ये आएगा आपको बेसिकली, शाबाश, ये आएगा आपको x1 x2 प्लस इनका आई, आप आई निकाल सकते हो कॉमन, यहाँ पे आई x1 y2 आई y1 x2, तो आई निकालो यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे आपको आई कॉमन निकाल के यहाँ पे आएगा x1 y2 प्लस y1 x2। तो ये है आपको z, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, therefore z1 इंटू z2 इज इक्वल टू अब यहाँ पे देखो और एक चीज है, यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया था। तो पहले मैंने लिखा x1 x2, फिर मैंने इनका आई निकाला कॉमन, इन दो टर्मों का मैंने आई जब कॉमन निकाला तो यहाँ पे आई कॉमन, यहाँ पे रह गया x1 y2 प्लस y1। अब यहाँ पे ये इस तरह से आपको आ गया, पहले है x1 x2 प्लस है आई टाइम्स x1 y2 प्लस y1 x2 प्लस यहाँ पे है आपको आई स्क्वायर, वो पता है आपको आई स्क्वायर इज -1 y1 y2। तो इसको मैं सीक्वेंस में लिख लेता हूँ, पहले लिखूंगा मैं x1 x2, तो और फिर लिखूंगा मैं प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस y1 y2, यहाँ पे इसके साथ लिखूंगा मैं y1 y2, क्योंकि ये रियल पार्ट्स है इनको मैं अलग लिखूंगा, रियल पार्ट्स विदाउट आई है इनको अलग, तो x1 x2 यहाँ पे माइनस y1 y2 प्लस आई टाइम्स आई जो इमेजिनरी पार्ट है वो है x1 y2 प्लस y1 x2 ये है z1 z2। अब जब मैं निकालूंगा z1 z2 कॉन्जुगेट, therefore z1 z2 कॉन्जुगेट, यानी इस जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 है इसका कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन चेंज करना है, तो बेसिकली ये आपको आएगा x1 x2 माइनस y1 y2, यहाँ पे प्लस आई यहाँ पे माइनस आई, x1 y2 प्लस y1 x2। अब फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आप, फिर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस आई इंटू x1 y2 माइनस आई इंटू y1 x2। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा, ये है x1 x2 और यहाँ पे है आपका x2 और कहाँ पे है x1 x2 और यहाँ पे एक जगह मैं भूल गया, यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे पहले आएगा आई x1 y2 फिर आएगा प्लस माइनस माइनस आई y1 x2, तो यहाँ पे आई इसके साथ है, यहाँ पे आई इसके साथ है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा इसके साथ। तो देखो यहाँ पे x2 है और यहाँ पे x2 है, इस x2 को मैं जब कॉमन निकालूंगा तो x2 को मैंने जब कॉमन निकाला यहाँ पे रह गया x1 और यहाँ पे रह गया x2 को आपने कॉमन निकाला माइनस आई y1, ठीक है ना। और इस वाले टर्म को मैं इसको मैं कनेक्ट करूंगा इसके साथ, ठीक है ना। इनका जो कॉमन है वो है y2, देखो y2, तो जब मैं कॉमन निकालूंगा माइनस y2 तो यहाँ पे अपना जो है y1 वो तो रहेगा ही, y1 तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या आएगा आपका जो यहाँ पे कॉमन निकाला आपने तो वो इस तरह से यहाँ पे आपको आएगा माइनस y1 और माइनस y1
माइनस यहाँ पे आपने y2 निकाला कॉमन तो यहाँ पे रह गया y1 और यहाँ पे आपने जब y2 निकाला हाँ यहाँ पे रह गया प्लस आई एक्स वन, ये प्लस आई एक्स वन, प्लस आई एक्स वन रह जाएगा क्योंकि माइनस आपने कॉमन निकाला, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस y2 फिर आएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे है आई एक्स वन y2, यहाँ पे भी आएगा आई एक्स वन y2। देखो आगे हम क्या करेंगे, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू x2 इंटू x1 माइनस आई y1। अब यहाँ पे देखो जो ये आई जो है ये है इस वक्त रियल पार्ट के साथ, जो x1 है ये मुझे लाना है किसी भी तरीके से इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरह से तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस y2 एज इट इज को मैं इसी तरह से रखूंगा माइनस y2, और यहाँ पे मैं देखो क्या करूंगा, तो ये पहले मैं लिखूंगा आई एक्स वन, यहाँ पे आई एक्स वन, फिर लिखूंगा मैं माइनस, अब देखो आप समझो, फिर लिखूंगा मैं यहाँ पे आई स्क्वायर y1। अब देखो तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आई एक्स वन तो यहाँ पे है ही, माइनस आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर का वैल्यू आपका पता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो जब आई स्क्वायर है -1 ये आएगा, फिर से माइनस माइनस प्लस y1 ये बन जाएगा आपको आई एक्स वन प्लस y1 जो है जो के हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अब मैं क्या करता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू x2 इंटू x1 माइनस आई y1, और यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस आई कॉमन निकालता हूँ माइनस यहाँ पे आई निकालता हूँ कॉमन, जब मैं आई यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ, जब मैं आई तो यहाँ पे आएगा माइनस आई y2, यानी मैंने आई निकाला कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह गया x1, यहाँ पे आई स्क्वायर था, जब आपने एक आई निकाला कॉमन यहाँ पे रह गया माइनस आई y1। और अब देखो यहाँ पे है x1 माइनस आई y1, और यहाँ पे फिर से है x1 माइनस आई y1, तो ये x1 माइनस आई y1 आप कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ x1 माइनस आई y1 मैंने कॉमन निकाला, x1 माइनस आई y1। जब मैंने x1 माइनस आई y1 कॉमन निकाला, यहाँ पे रह गया x2 माइनस यहाँ पे i और यहाँ पे y2। आप देख सकते हो x1 माइनस आई y1, जो ये x1 माइनस आई y1, z1 किसके इक्वल है, x1 प्लस आई y1, z1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, x1 माइनस आई y1, तो ये आ गया आपको बेसिकली z1 कॉन्जुगेट। आप x2 माइनस आई y2 देखो, z2 किसके इक्वल है, z2 है आपको x2 प्लस आई y2, z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, x2 माइनस आई y2, तो ये है x2 माइनस आई y2 है z2 कॉन्जुगेट। तो ये आपको फार्मूला डिराइव हो गई, z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तो नेक्स्ट हम डिराइव का डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह।